वेलकम स्टूडेंट्स, सभी क्लास 10th के स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे न्यू एनसीईआरटी में क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें ये कुछ क्वेश्चंस हम लोगों को सॉल्व करने हैं 4.1 एक्सरसाइज में। लेकिन इस 4.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करें उसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। पहले तो ये पता होना चाहिए हमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 व्हेन a डज नॉट इक्वल टू 0। a की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ax स्क्वायर का टर्म खत्म हो जाएगा। अब अगर ax स्क्वायर का टर्म खत्म हो जाएगा तो बचेगा bx प्लस c। हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है कि जिस पे 2 की पावर होगी, x पे जो मैक्सिमम पावर होगी वो 2 की होगी। तो अगर x पे पावर 2 की ही खत्म हो गई तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचा। इसलिए हमें याद रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a के बारे में बोला गया है कि a डज नॉट इक्वल टू 0। ये नहीं बोला गया है कि a नेगेटिव नहीं हो सकता या पॉजिटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव सब हो सकता है, लेकिन a क्या नहीं होगा, a जो है वो 0 नहीं होगा। एक बात अपन को जो स्पेशली ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ आइडेंटिटीज़ की। जैसे सबसे पहले हमें कुछ ब्रैकेट ओपन करने हैं। तो ब्रैकेट ओपन करने का बेसिक तरीका क्या होता है? कुछ लोग तो बहुत इजीली ओपन कर लेते हैं, कुछ को बहुत दिक्कत होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्रैकेट ओपन करने में करते क्या हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें 2x प्लस 3 और x प्लस 1 ये ब्रैकेट ओपन करना है। तो 2x का x में मल्टीप्लिकेशन किया, 2x का 1 में किया, फिर 3 का x में किया, 3 का 1 में किया। ये जनरल मेथड होती है। लेकिन कई बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको ब्रैकेट ओपन करने में बहुत मुश्किल होती है। तो उनके लिए क्या तरीका है? उनके लिए आसान तरीका ये है कि पहले आप इस 2x को x प्लस 1 के साथ लिखो, ठीक। फिर प्लस 3 को भी आप इसके साथ लिख लो, तो प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। तो हमने क्या किया कि 2x को इसके साथ लिख दिया x प्लस 1 के साथ, यानी हमारे पास यहाँ 2 पार्ट थे, तो उन दोनों पार्ट को इस ब्रैकेट के दोनों पार्ट के साथ हमने एडजस्ट कर दिया। 2x इंटू एक्स प्लस 1 और 3 को भी हमने x प्लस 1 के साथ लिखा। इससे क्या हो जाता है? इससे हमें ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता कि किसको किस में मल्टीप्लाई कर दिया, किसको किसके साथ ले लिया, क्या ड्रॉप हो गया। बड़े आराम से आप ब्रैकेट ओपन करिए। 2x का x में प्रोडक्ट क्या होगा? 2x स्क्वायर। 2x का 1 में प्रोडक्ट क्या होगा? 2x। 3 का x में क्या होगा? 3x। 3 का 1 में क्या होगा? 3। अब इसी कैटेगरी में अगर मान लीजिए हम 2x प्लस 3 और x माइनस 1 इसको हम ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ भी मैं मान लीजिए माइनस लगा देता हूँ। यहाँ मैंने माइनस लगा दिया। तो देखिए जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ से 2x इंटू एक्स माइनस 1, 2x को हमने किसके साथ लिखा? x माइनस 1 के साथ लिखा। फिर हमने -3 भी x माइनस 1 के साथ लिखा। अब हमारे लिए ब्रैकेट ओपन करना बिल्कुल आसान काम हो गया। कैसे? 2x का x में प्रोडक्ट 2x स्क्वायर, 2x का -1 में प्रोडक्ट -2x, -3 का x में -3x और -3 का -1 में जो प्रोडक्ट आएगा वो +3 आएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले -1 का -1 में प्रोडक्ट प्लस हो जाएगा और 3 इंटू 1 हो गया +3। क्लियर? तो इस तरीके से ये ब्रैकेट ओपन करने की मेथड है। अब ब्रैकेट ओपन करने के अलावा और क्या क्या चाहिए पड़ता है? और हमें कुछ आइडेंटिटीज़ चाहिए पड़ती हैं जिनसे हम एक्सपेंड करते हैं। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर जो आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब। तो उन पे भी बात कर लेते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर कितना होता है। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक आइडेंटिटी ये पढ़ी है आपने, एक ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
एक हम a प्लस बी का होल क्यूब देख लेते हैं कितना होता है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल क्यूब होता है। a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा वैसे तो अभी तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक और पढ़ी है आपने a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये भी हम बार बार पढ़ेंगे क्योंकि कई बार ज़रूरत पड़ती है। यहाँ से लेकर ट्रिग्नोमेट्री तक कहीं भी इस टाइप की आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ सकती है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम देखते हैं कि जब ये आइडेंटिटीज़ हमें पता रहती हैं तो उनका जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ती है वैसा हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो एक्सरसाइज 4.1 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 8 क्वेश्चंस जो है वो दिए हुए हैं और पूछा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो हमें मिलना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में जो कंडीशन है वो ये है कि a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी a 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या ये कंडीशन b और c के लिए है? नहीं, b और c के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर हमें 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 इस टाइप का इक्वेशन मिला तो ये क्वाड्रेटिक है। अगर हमें 2x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 मिला, ये भी क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसमें देखो b वाला टर्म नहीं है, लेकिन फिर भी क्वाड्रेटिक है। 2x स्क्वायर, कोई नंबर बदल लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि 2x स्क्वायर ही लिखें अपन। 3x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0, इसमें देखो आप ये वाला टर्म है, ये टर्म है, लेकिन क्या नहीं है? c नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पर अगर हम इसी कैटेगरी में लिखते हैं 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। यानी क्वाड्रेटिक होने के लिए एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो नेसेसरी है, बाद में फिर भले ही फिर आप सोचेंगे अगर b और c दोनों 0 हो जाएं तो क्वाड्रेटिक है क्या? यानी 6x स्क्वायर इक्वल टू 0, इतना बचा, ये भी क्वाड्रेटिक है। क्यों? क्योंकि हम x को x इंटू एक्स लिख के रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए उसके स्टैंडर्ड फॉर्म्स के साथ कंपैरिजन करना ज़रूरी है। देखते हैं ये क्वेश्चंस वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1 है x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो इसमें जो आइडेंटिटी एप्लीकेबल है वो है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसमें ये वाली आइडेंटिटी जो है वो अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से हमें सबसे पहले मिलेगा a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर, फिर 2ab 2 इंटू a और b दोनों लिखना है अपन को। तो a है x और b की जगह क्या है 1, प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इक्वल, यहाँ अगर हम ब्रैकेट ओपन करें तो हमें मिलेगा 2x और 2 का -3 में प्रोडक्ट होगा -6। देखते हैं इस आइडेंटिटी की हेल्प से हमने जब एक्सपेंड कर लिया तो हमारे पास क्या मिला? एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 यानी 2x, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इक्वल 2x माइनस 6। अब ये जो नंबर दिख रहा है इसको हम इस साइड शिफ्ट कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x और ये 6 जो है वो इस साइड आके प्लस का हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें मिला एक्स स्क्वायर, 2x से 2x कैंसिल हो गया, 6 प्लस 1 कितना आ गया 7 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग
x पे 2 की पावर हमें मिल रही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका सॉल्व हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल माइनस 2 को 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस तो आना ही आना है। 2 इंटू 3 हुआ 6 और माइनस 2 को यहाँ माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो पहले आएगा प्लस, माइनस यहाँ भी माइनस, 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x। अब हम इस वैल्यू को इस साइड शिफ्ट कर लेते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें इक्वल में 0 चाहिए पड़ता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x और प्लस 6 इक्वल टू 0। इतना हमारे पास पहले से था। इस 2x को इस साइड लेके आए तो माइनस का हो गया, माइनस के 6 को लेके आए तो प्लस 6 हो गया। देखते हैं क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यस, ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। देखते हैं ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करने हैं। तो ब्रैकेट ओपन करने में हमें ध्यान रखना है कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये ब्रैकेट आप डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हो, नहीं तो ब्रेक करके भी कर सकते हो। तो ब्रेक करके कैसे करते हैं, पहले x को इसके साथ एडजस्ट करो। तो x इंटू एक्स प्लस 1, फिर आपने माइनस 2 लिखा, इसके साथ भी आपको x प्लस 1 लिखना है, इक्वल इस x को इस x प्लस 3 के साथ लिखिए, फिर माइनस 1 के साथ भी आप x प्लस 3 लिखिए। ठीक, तो हमने क्या किया कि इस x माइनस 2 का जो x और माइनस 2 था तो पहले x को x प्लस 1 के साथ लिखा, फिर माइनस 2 को भी x प्लस 1 के साथ लिखा। ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनको थोड़ा दिक्कत होती है मैथमेटिक्स में, कैलकुलेशन में, उनके लिए आसान सी प्रोसेस होती है। अब हम x को x से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर, x का 1 में प्रोडक्ट प्लस x, यहाँ माइनस 2x, माइनस 2 का 1 में माइनस 2, इस साइड x का x में प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर, x का 3 में 3x माइनस x एंड माइनस 3। अब हम जितना भी हमारे पास राइट साइड में है उसको इस साइड लेके आते हैं। उसके पहले अगर आपको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाइड करना है तो कर लो। कैसे, जैसे एक्स स्क्वायर, और नहीं करना है तो आप सबको एक साथ ले आओ। तो देखो, आप अगर सिंप्लीफाइड करना है तो x माइनस 2x कितना बचा, माइनस x माइनस 2। इस साइड अगर आप सिंप्लीफाइड करें तो 3x में से x गया तो क्या बचा, 2x माइनस 3। अब इस साइड लेफ्ट में ले जा रहा है अपन, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये एक्स स्क्वायर गया तो माइनस एक्स स्क्वायर, 2x गया तो माइनस 2x, और माइनस 3 को शिफ्ट किया तो आ गया प्लस 3। अब देखो आप, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर नेगेटिव, कैंसिल हो गया। आपके पास माइनस 2x और माइनस x, अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो ये हो गया माइनस 3x, और 3 में से 2 अगर हम माइनस कर दें तो ये बच रहा है अपने पास 3 माइनस 2 यानी प्लस 1 इक्वल 0। अब जब इसको इस साइड शिफ्ट कर दिया तो हमारे पास इक्वल में क्या बचा था, 0। तो अब आप ये देखो कि इसमें x पे 2 की पावर नहीं है, तो इस क्वेश्चन में आंसर हो गया आपका नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ये चेक करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं आप, तो x को इस 2x प्लस 1 के साथ लिखना है आपको, माइनस 3 को भी आपको 2x प्लस 1 के साथ ही लिखना है, इक्वल x आपके पास ऑलरेडी x प्लस 5 के साथ लिखा हुआ है, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं। x का 2x में प्रोडक्ट होगा आपका 2x स्क्वायर, x का 1 में प्रोडक्ट प्लस x, माइनस 3 2 जा 6x माइनस 3 इक्वल x का x में प्रोडक्ट x स्क्वायर, x का 5 में प्रोडक्ट 5x, 2x स्क्वायर x माइनस 6x यानी माइनस 5x
इस 1 में से 6 माइनस होगा तो -5x बचेगा, -3। इस पूरे दोनों पार्ट को हम इस साइड लेके आते हैं तो माइनस का x² माइनस का 5x इक्वल 0। देखते हैं क्या बचा। 2x² में सबसे पहले हिसाब किताब मिलाना है अपन को, तो 2 की पावर का देखते हैं। तो 2x² है, ये -x² है, 2x² में से x² गया तो क्या बचेगा, x²। ये -5x है, ये भी -5x है। अगर -5x और -5x को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा माइनस का 10x, रहेगा नेगेटिव ही क्योंकि दोनों माइनस के 5x है। और बाकी का क्या बचा, -3 इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन है 2x - 1 x - 3 इक्वल टू x + 5 इंटू x - 1। यहाँ से 2x x - 3 के साथ लिखा, -1 x - 3 के साथ लिखा आपने, यानी पहले 2x को हमने x - 3 के साथ लिखा, फिर -1 को x - 3 के साथ लिखा, इक्वल में इस x को x - 1 के साथ और +5 को x - 1 के साथ ये लिखा। अब इजीली ब्रैकेट ओपन हो जाएंगे। 2x का x में जो प्रोडक्ट है वो 2x², 2x का -3 में प्रोडक्ट -6x, -1 का x में -x, -1 का -3 में +3 इक्वल x इंटू x x² -x प्लस 5x -5। 2x² 6x और माइनस का x, ये माइनस का 6 माइनस का x मिला के अगर हम देखें तो -6x और -x कितना हो जाएगा, माइनस का 7x प्लस 3 इक्वल x²। 5x में से x गया तो ये बचेगा 4x और -5। इसको इस साइड शिफ्ट करिए आप, तो 2x² -7x प्लस 3 -x² -4x प्लस 5 इक्वल 0। इक्वल में 0 आ जाएगा क्योंकि इसको हमने पूरा लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया है। अब देखिए 2 की पावर 2x² है, ये -x² है, तो 2x² में से x² माइनस होगा तो क्या बचेगा, x²। 7x है, ये माइनस का 4x है, ये माइनस का 7x है, दोनों को मिला दें तो ये बन रहा है -11x और 3 + 5 8 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, यस, ठीक। तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, यस स्टूडेंट्स। अब देखते हैं हम लोग 6th क्वेश्चन, x² + 3x + 1 इक्वल x - 2 होल स्क्वायर क्वाड्रेटिक है कि नहीं, ठीक। तो यहाँ से हमने कॉपी किया x² + 3x + 1 इक्वल, यहाँ हमें आइडेंटिटी लगानी है और आइडेंटिटी होगी a - b होल स्क्वायर। देखते हैं a - b होल स्क्वायर कितना होता है। a - b होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab + b²। ये आपके पास a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है। अगर हम x - 2 होल स्क्वायर में आइडेंटिटी अप्लाई करें तो पहले x² यानी a² -2ab, तो a की जो वैल्यू है वो है आपके पास x, b की बात करें तो b है आपके पास 2 और फिर आगे b जो है उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से x² + 3x + 1 इक्वल x², इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया -4x + 4। लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं तो x² + 3x + 1 -x² + 4x -4 इक्वल टू 0। ये मैंने कॉपी किया है। x² जब इस साइड गया तो नेगेटिव हो गया, -4x गया तो पॉजिटिव हो गया और +4 इस साइड आया तो -4 हो गया। अब देखिए आप x² से x² का टर्म कैंसिल हो गया, 4x और 3x को मिला दें तो ये हो गया 7x, ये -4 है, ये +1 है, तो कितना बचा -3। क्या ये क्वाड्रेटिक है? तो आप तुरंत बोल पाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें x पे 2 की पावर नहीं है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया नो, ठीक।
कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ओके, यस, नेक्स्ट है x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व करना है। तो देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड में 3 की पावर है। 3 की पावर सॉल्व करने का मतलब है कि हमें सबसे पहले a प्लस बी का होल क्यूब करना है। तो पहले हम a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी जो है वो लिख लेते हैं। तो a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी कितनी होती है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी अपन को यहाँ लगानी है। तो पहले a क्यूब का मतलब हुआ x का क्यूब, ठीक, प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब का मतलब है 2 का 3 टाइम प्रोडक्ट, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, प्लस 3a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, और b की वैल्यू है 2, प्लस 3ab स्क्वायर में a कितना है x, और b स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, इक्वल, यहाँ ब्रैकेट ओपन करें तो 2x का एक्स स्क्वायर में प्रोडक्ट होगा 2x क्यूब, 2x का एक्स स्क्वायर में प्रोडक्ट होगा 2x क्यूब, और 2x का -1 में प्रोडक्ट होगा आपका -2x। 2x का एक्स स्क्वायर में 2x क्यूब और 2x का -1 में -2x। यहाँ से x क्यूब प्लस 8 x क्यूब प्लस 8, 3 2 जा 6 मीन्स 6x स्क्वायर, 4 3 जा 12 यानी 12x इक्वल 2x क्यूब माइनस 2x। अब हम इसको इस साइड शिफ्ट करते हैं। सो नाउ x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब और प्लस 2x इक्वल 0। अब देखिए सबसे बड़ी पावर 3 की है, तो हम पहले 3 सॉल्व करते हैं। तो ये x क्यूब है यानी 1x क्यूब है, ये माइनस 2x क्यूब है, इसमें से इसको माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बच रहा है माइनस का x क्यूब। अब हम देखते हैं 2 की पावर का टर्म, तो वो सिंगल है और कहीं नहीं है, तो इसको कॉपी कर दिया 6x स्क्वायर। फिर देखते हैं x के कौन कौन से टर्म है, तो एक 12x है एक 2x है, मिला दें तो कितना हो जाएगा 14x, ये 14x हो गया। x के बाद नंबर की बात करें तो नंबर सिर्फ एक ही दिख रहा है 8, सो उसको लिख दिया अपन ने प्लस 8 इक्वल टू 0। अब देखो आप x की जो पावर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 होनी चाहिए और इसमें कितनी दिख रही है 3, तो आंसर क्या हो जाएगा नो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस इक्वेशन में जो पावर है वो कितना बन गया है आपका 3 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट 8th क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो इस बार जो आइडेंटिटी एप्लीकेबल है वो है a माइनस बी का होल क्यूब। यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ तो कॉपी करना है, आइडेंटिटी यहाँ लगानी है। तो a माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है? a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। देखते हैं इस आइडेंटिटी को अप्लाई करने से हमें क्या मिलता है। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ कुछ नहीं किया अपन ने क्योंकि ना ब्रैकेट ओपन करने मिला था ना कोई आइडेंटिटी लगानी थी, यहाँ आइडेंटिटी लगानी है। तो a क्यूब यानी एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब, बी 2 है उसका क्यूब करोगे तो वो 8 आएगा, माइनस 3a स्क्वायर, a का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और b की वैल्यू आपके पास क्या है 2, b की वैल्यू है 2, प्लस 3 a की जगह क्या है आपके पास x, और b स्क्वायर 2 का स्क्वायर करोगे तो यह आएगा 4। देखते हैं क्या बन रहा है। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल एक्स क्यूब माइनस 8 3 2 जा 6 यानी 6x स्क्वायर 4 3 जा 12 यानी 12x। जो राइट साइड में लिखा है
उसको लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं। सो नाउ एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये एक्स क्यूब लेफ्ट में गया तो नेगेटिव हो गया, माइनस 8 जो है वो प्लस 8 हो गया, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर हो गया, और ये माइनस 12x इक्वल टू 0। देखते हैं हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें क्या बेनिफिट मिला हमें। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब जो है वो ट्रांसपोजिंग के बाद कैंसिल हो गया। ये 6x स्क्वायर है, ये 4x स्क्वायर है, 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर माइनस होगा तो ये बचेगा 2x स्क्वायर। x के बारे में बात करें तो माइनस का 12x है, माइनस का x है, यानी मिला दें माइनस 12x माइनस x ऐड होके माइनस का 13x। ये आपके पास 8 है, नंबर की बात करें ये प्लस 1 है, इसको कांस्टेंट भी कहते हैं, तो 1 प्लस 8 कितना हो गया 9। तो देखो आप इस बार जो इक्वेशन मिला है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आंसर हो जाएगा यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। तो अब हमने इसमें 2 क्वेश्चन थे, फर्स्ट पार्ट में जो 8 क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो सेकंड क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेंगे। इसमें हमें सिर्फ पता करना था कि कौन क्वाड्रेटिक है और कौन क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक होने के लिए 2 की पावर जो है वो ज़रूरी है, अगर 2 की पावर नहीं बन रही है तो इसका मतलब हुआ फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं है। अगर 1 की पावर बन रही है तो भी नहीं है, और 3 की बन रही है या 4 की बन रही है तो भी क्वाड्रेटिक नहीं है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।